ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालम हम वंदे श्री दीन धारण परमानंद श्री चैतन्येश्वर। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत कार्तिक के द्वितीय दिवस में, और जिसमें हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय को। तो 12वें अध्याय को प्रारंभ करने से पहले उसकी महात्म्य को हम जानेंगे, जो कि हमारे शास्त्रों में विधान है, और यही श्रृंखला के साथ हम इस सत्र को कर रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग मिलके एक एक करके वॉलंटियर करके एक एक पैराग्राफ पढ़िएगा और उसको समझते हुए जाएंगे, और लास्ट में फिर थोड़ा सा अगर समय रहेगा तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अध्याय 12 जो है भक्ति योग। यस, सबसे पहले कौन वॉलंटियर करेगा? हरे कृष्णा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार है। जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया रुद्र गया भी वहाँ है। वहाँ विशाल नगर लोगों में विषय बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठा हो मणिकंठ तीर्थ में गया, और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस। राजकुमार बोला, उसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती है। उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो, जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं। उस सृष्टि पालन में संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंचित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक आतंक शून्य,
आलंबहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ देवी। तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगत माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हरे कृष्ण। आगे कोई और पढ़ेगा? हरे उसके कृष्ण इस माता जी। प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यंत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरी यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली हे जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वे उपाय करो। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं को से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। हरे कृष्ण। तब देवताओं के ने मुनि से के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महेश, आपका ये सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहदृष्ट अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखा कर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। ये सुनकर महामणि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, चलो वहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ इसके बाद दूसरी माता जी पढ़। तो हमारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्धि समाधि ने तब सिद्धि समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया
और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस से रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उस महर्षि से उनसे गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उससे महात्म से उसके महात्म से उस सबकी सदगति हो गई उन सबकी सदगति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। हरे कृष्णा। अथ द्वादश अध्यायो संपूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हमने 12वें अध्याय का महात्म्य को पूर्ण किया। तो अब कौन सी माता जी इस पे जो है बताएंगी कौन कौन से पॉइंट हमें समझ में आए इस अध्याय से, इसके महात्म्य को पढ़ने से? कि हरे माता जी 12वां अध्याय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उससे हमें मतलब सदगति, मतलब एक सही दिशा मिलती है, जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। यस। और हम्म माता जी इसमें एक तो यही है कि अपनी निष्ठा निष्ठा सदैव बना के रखें। हम्म, और आपका जो पूजा की तरफ या माँ देवी की तरफ या लक्ष्मी की तरफ या कुछ भी कहिए, भगवान की तरफ जो आपकी अर्चना है या अर्पणा है, और वो उसके अंदर में कुछ त्रुटि नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डाउटफुल एक्टिविटी इन इन डूइंग योर प्रेयर्स। okay। और कौन बताएगा? हरे कृष्णा माता जी, नियमित रूप से बड़ी श्रद्धा से उन्होंने 12वें अध्याय का पाठ किया था भगवत गीता का उन ब्राह्मण ने। तो उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि देवता भी उनके आदेश पर हम्म पत्थर कांपते हुए वहां आए और इंद्र ने उनका घोड़ा लौटाया। और या उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि उन्होंने उस राजा के पिता, मतलब उस राजकुमार के पिता को पुनः जीवित करने की भी शक्ति प्रदान की। वेरी नाइस। तो इससे दुर्लभ क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। और कुछ? और एक और यदि माता जी की सेवा में माता जी, हमेशा शास्त्रों तत्पर का रहना अध्ययन चाहिए। नियमित रूप से करना चाहिए। नियमित रूप से करना चाहिए। यस, वेरी नाइस। और 12वें अध्याय का अध्ययन पाठ भी जरूर करना चाहिए माता जी, जिससे कि हमें सदगति प्राप्त हो। ओके, ठीक है। और कुछ? कोई चीज मिस हो रही है जो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था, जिसको हम लोग अपनी साधना में इंक्लूड कर सकते हैं और देख सकते थे कि हम लोग तो हर अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं, पर इस अध्याय में ऐसा क्या विशेष था जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था और आज भी उस चीज की चर्चा यहाँ पे हुई? हाँ, कुछ याद आ रहा है? कोई कोई ऐसा वर्ड था यहाँ पे इस महात्म्य में जो कल भी हमने सुना था? दीपक दिखाने से जो लाभ मिलता है, याद आया? देखिए, हम लोगों ने कल जाना था। आज इसमें जब हम लोग महात्म्य पढ़ रहे थे तो वो जो राजा के जो 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 वो युवक था, उसके पिताजी क्या करने जा रहे थे? अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, करेक्ट? अश्वमेध यज्ञ और या हमने आपको क्या बताया था कि अश्वमेध यज्ञ की एक जो है विशेषता कह लीजिए या उसकी एक पूर्णता है तभी जब वो अश्व जो है जगह जगह छोड़े जाते हैं, जब वो तो पुनः दोबारा से वहां पे आएंगे तभी वो यज्ञ पूरा हो सकता है, नहीं तो वो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए अब आप सोचिए कि वो घोड़े तो ले गए इंद्र, तो यज्ञ हो गया, बीच में रुक गया। और इतनी हम्म तपस्या कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ? उनके प्राण चले गए। और वो इतनी साधना भक्ति करने के बाद, यज्ञ तपस्या करने के बाद वो बीच में अधर में लटक गए, करेक्ट? और दूसरा व्यक्ति, दूसरा ब्राह्मण जो सिर्फ भगवत गीता का पाठ करता था, उसको वो सारी शक्ति मिल गई कि वो उनको मुक्ति दिला सके।
समझ में आया? हम्म हम्म कर्म कांड से कहीं ऊपर बढ़ के है भगवत गीता का डेली पाठ करना। और उसमें भी अगर हम भक्ति योग पढ़ते हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान भगवत गीता में भक्ति योग ही बोलना चाहते हैं। वो दुर्योधन को भी हम्म। यही समझाना चाहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, कि भक्ति करने से ही सारे गुण डेवलप होते हैं। पर दुर्योधन को तो कोई मतलब नहीं उस चीज से। पर क्योंकि भक्ति योग इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कर्म योग बताया, उन्होंने ज्ञान योग बताया, उन्होंने सारे योग उसके साथ साथ बता दिए कि इसकी प्राथमिकता समझ में आए। दूसरा, जैसे आप लोगों ने पॉइंट बताए कि इतनी इसमें शक्ति मिलती है, इसको डेली पाठ करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने क्या संकल्प लिया है कि पूरे कार्तिक हम लोग किसका अध्याय का पाठ करेंगे? 12वें 12 चैप्टर। पाठ करेंगे। तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। और इससे शक्ति मिलेगी। शक्ति मिलने से क्या होगा? हमें उससे कोई भी और चीज, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। जो भी हमें शक्ति प्राप्त होगी या जो भी हम ये करेंगे, उससे क्या होगा, जब हम पाठ करते हैं तो जब हम जोर जोर से बोल के पाठ कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में क्या लिखा था कि अन्य जीव का भी उद्धार हो गया। करेक्ट? तो जो लोग नहीं पढ़ पाते, जब हम अपने घर में पढ़ रहे हैं, हम सुबह यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जो लोग भी जुड़े हैं, जो आपके पास हैं, आस पास में जो सुन रहे हैं, सबका उद्धार होता है। क्यों? क्योंकि इस कार्तिक मास में कोई भी भगवत गीता का, भागवतम का एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक जरा सा भी बोलता है, उससे करोड़ों करोड़ों गुना उसको फल मिलता है। जो बोलता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी। इसी तरीके से, जिस तरीके से भगवान को दीपक दिखाने की विशेषता है। तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर प्रेरणा है कि हमको जो है भगवान ने ये सौभाग्य दिया। और कार्तिक मास में ही हम लोग क्या कर रहे हैं? 12वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। उससे पहले तो हमने भी महात्म्य नहीं पढ़ा था। करेक्ट? अभी पढ़ा है, अभी पता चला है, और हमने इसी का संकल्प ले रखा था। तो ये भगवान की विशेष हम सबके ऊपर कृपा है। तो इस अध्याय में जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये भक्ति योग है। और ये भगवान ने ऐसे करके इसको छुपा के रख रखा है। तो क्या होता है, डिब्बे में एक बॉक्स जो होता है ना, उसके अंदर ज्वेलरी रखो, तो ये ज्वेलरी है। तो उससे पहले का जो बॉक्स जो था, उसका नीचे का बेस जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और उसके बाद जो ऊपर की कवरिंग है वो आगे के ज्ञान योग में आएगी। और ये बीच की ज्वेलरी जो है वो हमको इस अध्याय में भगवान दे रहे हैं। तो भगवान कैसे इसको पूरे अध्याय को कैसे बताएंगे, इस पूरे अध्याय में हम लोग जानेंगे कि जब अर्जुन सुनते हैं ये सारी चीजें, तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो जो भक्ति करते हैं तो वह भगवान के धाम जाते हैं, भगवान का श्याम सुंदर रूप से उनको बहुत आकर्षण होता है। तो वो कैसे करते हैं? तो कौन सी चीज ज्यादा है, जो निष्काम कर्म योग करते हैं वो, या भक्ति योग? तो भगवान सबसे पहले इस अध्याय में निष्काम कर्म योग और भक्ति योग का क्या करेंगे, जो है वर्सेस करेंगे, उनके बीच में जो है डिफरेंस बताएंगे कि कौन सा जो है महान है ना। और उसके बाद फिर वो लेडर बताएंगे कि किस पद्धति से आपको आगे जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छा काम कीजिए और अच्छी जगह दे दीजिए। ठीक है ना? अच्छा करके अच्छों को दे दो। जैसे कि मान लो प्याऊ लगवाया, अच्छा काम है ना प्याऊ लगवा के, और वो प्याऊ का पानी कौन पी रहा है? कोई दूसरा ही तो पी रहा है, वो व्यक्ति तो नहीं पी रहा है। तो अच्छा करके दूसरे को उसका फल दे दो। दूसरा स्टेज आएगी जहां पे भगवान के लिए जब आप कर्म करोगे और भगवान के लिए वो कर्म कर सकोगे। तो इस तरीके से भगवान लैडर समझाएंगे कि किस तरीके से हमको, और सबसे ऊपर कौन सी है, जो है शुद्ध भक्ति। एक साधना भक्ति आएगी, निष्काम कर्म योग आएगा, और ये जो भी मैंने समझाया आपको कि डू गुड एंड गिव इट टू अदर्स, ये वाला। और उसके बाद निष्काम कर्म योग, उसके बाद साधना भक्ति योग, और उसके बाद प्योर डिवोशनल सर्विस। तो वो, और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर भगवान 8 श्लोकों में क्या बताएंगे? भक्ताष्टकम, ग्लोरिफिकेशन करेंगे भक्तों का कि क्या। और वो ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमको अपने जीवन में वो गुण लेके आने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भक्ति योग ही मेन है इस भगवत गीता का, क्योंकि हम लोग भक्ति योग की साध जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, पर हमको परफेक्शन में जाना है। तो कैसे करेंगे? सीखेंगे हम इस अध्याय से धीरे धीरे, जब एक एक श्लोक पढ़ेंगे। पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2 रास्ते होते हैं, एक होता है गुण, और एक होती है हमारे जो है भक्ति का जो है साधन। तो हमें साधन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम जब साधन अच्छे से करेंगे, जो साधन है हमारे भक्ति का, वो जब अच्छे से करेंगे, तो गुण अपने आप ही डेवलप हो जाएंगे। तो भगवान भक्ति योग में यहाँ पे जब पढ़ेंगे भक्तों के बारे में जब वो बताएंगे, तो उसमें उनके गुण बताएंगे। अब वो गुण कैसे डेवलप होंगे? वो गुण ऐसे डेवलप होंगे जब हम भक्ति के साधनों को अच्छी तरीके से करेंगे, यानी कि भक्ति के अंगों को। तो वो क्या है? जैसे अब हम लोग इस पूरे महीने में भक्ति के साधन जो अंग हैं
उस पे ध्यान दे रहे हैं, करेक्ट। डेली मंगला आरती करना, डेली भागवतम पढ़ना, डेली हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करना, और एक्स्ट्रा ही और श्रवण करना, है ना। तो धाम पे तो अभी नहीं जा सकते, पर जैसे कहते हैं ना, जहाँ भक्त होते हैं, जहाँ भगवान का नाम होता है, वो धाम ही होता है। तो इस तरीके से श्रवण करना, तो ये जब हम बहुत डिटर्मिनेशन से करेंगे, तो वो सारे गुण किस में आएंगे, ऑटोमेटिकली गुण आ जाएंगे। अब ये कहेंगे ना, ये सारे गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे, ये गुण तभी आएंगे जब आप भक्ति के अंगों को अच्छे से करेंगे। तो आप देखिए कितनी अच्छी कृपा है भगवान की, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम भक्ताष्टकम तक जब तक पहुंचे, तब तक ऑलमोस्ट हमारा आधा महीना हो जाएगा, करेक्ट। 15 दिन तो हो जाएंगे आराम से, क्योंकि 20 श्लोक हैं इसमें, एक एक श्लोक लेके हम चलेंगे, तो 15 दिन हमारे हो जाएंगे। मान लीजिए 10 दिन हो जाएंगे, तो 10 दिन में हमारी साधना चलेगी कि नहीं चलेगी। तो पहला नियम, इस अध्याय को शुरू करने से पहले जो भी हमने संकल्प लिया है इस कार्तिक मास में भक्ति के अंगों का, उसको बहुत दृढ़ता से करिए, जिससे कि जब हम भक्ताष्टकम पे पहुंचे और जो गुण भगवान बताएं भक्त के अंदर, वो स्वयं ही भगवान क्या करेंगे, स्फुरित कर देंगे। बना भगवान की कृपा के बिना हमारे अंदर कोई गुण नहीं आ सकता। जिस तरीके से कल हम लोगों ने सत्र में जाना था, जब हम दीपक जलाते हैं, तो दीपक की जो लौ होती है वो बाहर प्रकाशित करती है, और हृदय में भी जो है प्रकाशित करती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, तो जो गुरु परंपरा है, जो भगवान है, वो अंदर प्रकाश रूप में वो सारे गुणों को, प्रकाश को हमारे हृदय में प्रज्वलित करेंगे। तो इसी कामना के साथ कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे भक्ति योग का एक एक श्लोका, और उसको मेडिटेट करने का प्रयास करेंगे। और जो संकल्प हमने कार्तिक का लिया है, वो नियमित रूप से बहुत डिटर्मिनेशन से जो है हम उसको पूर्ण करेंगे। और तब जाके जब भक्ताष्टकम जब हम लोग पढ़ेंगे, तो कहेंगे कि हाँ भगवान, अब ये सारे गुण भी आप हमें दीजिए, जिससे कि वो क्या कहेंगे, ये मैं भक्ता मुझे बहुत प्रिय है, यो में भक्ता समय प्रिया, तो वो भक्त जो है मुझे बहुत प्रिय है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान का बहुत फेवरेट करना है ना, यही प्रयास करेंगे। तो इस अध्याय को उसी भक्ति भाव से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पे सत्र को विराम करते हैं, और कल से एक एक श्लोक को हम लेंगे। अर्जुन के माध्यम से ये शुरू होगा श्लोक, अर्जुन पूछेंगे उनसे, और फिर भगवान उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग पूरा ये अध्याय को इसी कार्तिक मास में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जिन लोगों ने भी कार्तिक संकल्प लिया है, उन सभी का जो है कार्तिक संकल्प पूरा हो। अपना जीवन भी उद्धार कीजिए, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि वो इस कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा साधना कर सकें, भगवान को दीपक दिखा सकें, हरि नाम ले सकें। जो नहीं ले रहे हैं वो इसी मास में, मुझे अभी भी याद है कि मैं जब आई थी, तो एक बार मैं मंदिर गई, और मैं तब 4 राउंड्स करती थी खाली। मैं वहां से निकल ही रही थी सुबह मंगला आरती करके, तो प्रेसिडेंट जो थे वहां पे, मैं और मेरे प्रभु दोनों लोग थे, उन्होंने मुझसे बोला, माता जी आप कितने राउंड्स करती हैं। मैंने कहा प्रभु जी 4 करते हैं। फिर वो तुरंत बोले, अरे 4 क्यों करते हैं, 16 करिए। तो कार्तिक मास से भी हम जैसे ही घर पे आए, और हमने पहले दिन जब 16 राउंड किए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैंने 16। तो जिसने भी पहली बार 16 जो राउंड करता है, उसको बहुत प्रसन्नता होती है। तो कार्तिक मास में ही हमने 16 राउंड शुरू किए थे, भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से। जब तक वैष्णव नहीं कृपा करेंगे, हमको भक्ति नहीं मिल सकती। तो इसीलिए सबके चरणों में वंदन करते हुए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। कार्तिक मास की जय। यशोदा दामोदर भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम 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 हरे हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। माता माता जी जी, हरे सभी माता जी कृष्णा। को प्रणाम। कोई हरे डाउट? कृष्णा। हरे सभी हरे माता जी कृष्णा को माता सादर जी, प्रणाम। सबका थैंक यू प्रणाम। सो मच थैंक यू माता सो मच जी। हरे माता जी। कृष्णा। वंदना हरे कृष्णा वंदना माता सभी जी को कुछ सादर प्रश्न प्रणाम पूछ रही है क्या? करती हूँ। हरे कृष्णा। हाँ पूछो। पूछो माता जी, ये 12वें अध्याय के महात्मा का कुछ पीडीएफ है क्या, कुछ रिलेटेड? हम अच्छे से पीडीएफ और एक बार पढ़ने तो का मन है। अच्छा, पीडीएफ आपने नहीं है, आपने जो डाला वो क्या था? मैं भेज दूंगी आपको, रिटर्न में है। मैं भेज दूंगी आपको। हाँ। कृष्ण, आप कृष्णेर मति हरे रस्तु में कृष्ण। है ना? आप कृष्णेर मति रस्तु में है ना? हाँ, अच्छा, आपने ये ग्रुप में है ना? ठीक है। तो मैं कई सालों से है। हाँ, मैं उसमें भेज दूंगी। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। और इससे अच्छा लगा वो, मैं तो रोज पूछा तो मुझे मैं तो बहुत रोज एक चीज और मुझे याद आई। और कल भी हम लोग जब कार्तिक की महिमा सुन रहे थे, तो उसमें भी था कि जो भी
इस कार्तिक मास में भगवत गीता का पारायण करता है या एक श्लोका भी पढ़ता है, तो उसके सारे पितरों का उद्धार हो जाता है। ये तो मोस्टली हमने ज्यादातर सारे महात्म्य में सुना है, सबका महात्म्य। जैसे उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और उसके बाद उनका उद्धार हो गया, तो जब भी हम जो करते हैं तो हमारे जो पुरखे हैं या जो जा चुके हैं, जो कहीं रुके हुए हैं, किसी लोक में हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर है महात्म्य। और एक एक श्लोक कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे। यस माता जी, मैं भेज दूंगी, है ना? ठीक है। मैं तो ये रोज पढ़ती हूँ 12वां अध्याय, और मेरा बाय हार्ट हो गया है अभी। की बोल, वेरी नाइस, हरे कृष्णा। बहुत मुझे सबसे अच्छा लगता है ये 12वां अध्याय। छोटा है और इजी भी है माता जी, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इजी है, छोटा इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, इम्पोर्टेंट और, ये और उस पढ़ने में इजी है और बाय हार्ट करने में भी इजी है। हाँ, यस, थैंक यू हरे मैम। कृष्ण। दंडवत हरे दंडवत प्रणाम माता कृष्णा। जी।